जो कार्रवाई हुई उस जी हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 सितंबर को इलेक्शन हो गए। बाई इलेक्शन पे अस्तोर हल्का 1 13 पे हम गए थे। उसके बाद इलेक्शन के 24 घंटे के अंदर जो है ना मैनिपुलेट किया गया, डॉलर चले, उसके बाद पैसे चले, उसके बाद मौके पे हमने जो है ना तकरीबन 1.5 करोड़ की पाइप जो है ना 2 दिन पहले हमने उसको ज़ब्त किया। सरकारी तौर पर इंतज़ामिया ने उसको तेविल में लिया गया है। उस पे उसके बाद बेताशा फ़ी वोट जो है ना 1 लाख रुपए 40 लाख रुपए 40,000 पर पर्सन दिया गया। और उसके अलावा बहुत सारे ट्रांसफार्मर दिए गए हैं, खंबे दिए गए हैं, बहुत सारे उसके मौके पर हमने पकड़ा। लेकिन हुआ ये कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बर वक्त जो है ना मीडिया को या कंसर्न लोगों को हम पहुंचा नहीं सके। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उस वक्त भी हमारी लीड थी। उसके बाद पता चला कि भाई फ़िलहाल स्टेशन में तो होता यह है कि जिस इलेक्शन में 2020 में जिन पोलिंग स्टेशनों में पिछले साल 2020 में पोल कम हुए थे, इस दफ़ा ज़्यादा हुए। जबकि इलेक्टोरल रोल 2020 के मुताबिक हमारी इलेक्शन जब हो चुकी है तो अब इजाफा क्यों हो गया। लिहाजा मेरे इल्म के मुताबिक कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, गिलगित में बैठे हुए लोगों के शनाख्ती कार्ड लाए गए और मुर्दा लोगों के, और वहाँ इलेक्टोरल रोल में जितने नाम थे उनका वोट पोल किया गया है। और सबसे बड़ी जो इलीगल जो प्रैक्टिस है दौरान इलेक्शन के लिए 2 दिन रह रहे थे, 1.5 करोड़ की पाइप रामनपुर जयपुर में जाकर लोगों को जमा किया। कहा जी मैं तुम्हें 1.5 करोड़ की पाइप देता हूँ, लिहाजा आप इकट्ठे हो जाएं, हम आपको आप वोट करें, मैं तुम्हें दो। वो भी हैं। और दूसरी बात यह है एक बंदे का मर्डर हुआ था लाहौर के अंदर, मेरे गाँव के अंदर आकर कहा जी हम इसको छुड़ाते हैं, लिहाजा आप जो है ना आप हमें वोट करें। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किया। और उसके बावजूद जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2020 से ज़्यादा 2500 वोट ज़्यादा लिया है। उसके बावजूद जिन पोलिंग से जैसा रट्टू है, आपका कुल्लू नासिराबाद है, ददो जेल है, इन रामनपुर इनमें जो है ना हमने एप्लीकेशन उस दिन भी दिया था। और उससे पहले इलेक्शन से पहले हमने एप्लीकेशन दिया था कि भाई ये पाइप आई है, उस पर जो है ना आपके मजिस्ट्रेट ने, आपके DC अस्तोर ने बाकायदा इंक्वायरी की है। और उस पाइप को इस वक्त हुकूमत की तेविल में है। जब 1.5 करोड़ इलेक्शन के एक दिन पहले तकसीम होता है तो ये सब पर ये इदारे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद डिग्री 40 वोट नामंजूर, नामंजूर, डिग्री 40 वोट नामंजूर, नामंजूर, वोट पे डाका, वोट पे डाका, नामंजूर। और इसके अलावा ये आपके IGP क्या कर रहे हैं, ये एक नाअहल वज़ीर आला को सरकारी प्रोटोकॉल के आज भी वो जो है ना 4 पुलिस एक हवलदार लेके चल रहा है। देहात के लोग हैं कि वो इस वक्त भी बहसियत वज़ीर आला जो है ना उसको प्रोटोकॉल हैं। तो ये मेरे ख्याल पे उस पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि IGP क्या कर रहे हैं। जब नाअहल हो चुका तो नाअहल वो किसी वज़ीर आला को मेरे ख्याल में किसी को प्रोटोकॉल का वो जो स्टेटस है वो तो उनको नहीं मिलता। लेकिन यहाँ क्यों दे रहे हैं, हमारी समझ से बालातर हैं। लिहाजा एक कैदी जो है ना मफरूर जो है ना हल्के में जो एक दजाल की तरह काम कर रहा है कि इदारे भी, और उसके ऊपर इतने केसेस हैं। लिहाजा मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये अपील करूं कि 14 केसेस उसके ऊपर हैं, वो आएँ और उसको अरेस्ट करके ले जाएं। और ये एक फितना सिर्फ आपके अस्तोर में नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में जो फितने का जड़ है वो खालिद खुर्शीद है। लिहाजा इदारों से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर इस दजाल को अरेस्ट किया जाए और जहाँ जहाँ उसके केसेस हैं वहाँ अडियाला जेल में भेजें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोग जो है ना अमन से बैठें। कहीं कुछ इस्तेमाल कर रहा है, कहीं कुछ इस्तेमाल कर रहा है। इससे गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपस में मोहब्बत और सुकून से जो बैठ रहे हैं वो लोगों की मोहब्बतों में जो है ना और सुकून को तबाह कर रहा है। एक आदमी जो है दन्नाते इदारों को कहता मैं रिज़ल्ट लेके दिखा दूंगा, मैं खींच के ले लूँगा, तुम्हारी इतनी कौन सी ताकत है। अगर रोड पे आकर एहतजाज करके अगर रिज़ल्ट लेना है तो मैं खालिद खुर्शीद के दिन के 12 बजे तारे दिखा दूंगा, फिर पता चलेगा कि अवाम किसके साथ हैं, लोग कितने रोड पे आ जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अगले 24 घंटे के अंदर आराम से रिज़ल्ट कानून के मुताबिक जिसका जो बनता, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा मुतालिबा है इदारों से और कानून
कानून के मुताबिक फिर से। और मेरा मुतालिबा ये है कि री इलेक्शन पे जाएँ, गैर जानिबदार जो है ना वहाँ पे RO होना चाहिए, DRO होना चाहिए, तमाम जो है ना चेंज करें। अगर उसके बावजूद भी आ जाता है उसका बाप मोहम्मद खुर्शीद आता था, हम उसके रिजल्ट को कबूल करेंगे। अदरवाइज ये है दोस्त दंदली, एक नाअहल आदमी को छोड़ा गया और तमाम जो इदारे जो है ना, कौन से इदारे आपके इंतज़ामिया यहाँ अस्तूर में जो बैठे उसका DRO है, उसके मुकम्मल तौर पर उसकी सपोर्ट किया। लिहाजा मेरा मुतालिबा है कि हल्का 1 अस्तूर में बाई इलेक्शन जो है ना दोबारा होना चाहिए। मैं ये नहीं ना मंजूर, जाली डिग्री जाली वोट, ना मंजूर। अभी इलेक्शन से पहले हमने एक एप्लीकेशन गुजारी थी इस पाइप के मुतालिक। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरवाजे पे हम मौजूद हैं, वहाँ से एक लेटर इशू किया है कि ता इंक्वायरी इस रिज़ल्ट को रोका गए हैं। कागज़ हमारे पास मौजूद है, आपको भी मिल जाएगा। इंक्वायरी हो जाए, अगर इंक्वायरी उसके हक में आ जाए तो इनस हो जाएगा। अदरवाइज जो है ना इस इलेक्शन को नील एंड वाइट कर और दोबारा इलेक्शन पे जाएंगे। थैंक यू।